पहले तो मैं इंट्रोड्यूस करती हूँ मेरी स्ट्रॉबेरी को। दिस इज माई स्वीट टेस्टी एंड कंफर्टेबल, दिस इज सो सॉफ्ट। ये मेरी स्ट्रॉबेरी है, छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी। No one want to hear about this. हाँ मत सुनो। आज हम बात करने वाले हैं बचपन की। आज हम बात करने वाले हैं चाइल्डहुड ड्रीम की। इसलिए हम बचपन की तरह जमीन में बैठ चुके हैं। वेलकम मूवीज टू द वीडियो। आज मैं और ये शेयर करने वाले हैं हमारे चाइल्डहुड ड्रीम्स, कुछ सपने जो कभी साकार नहीं हो पाए। नहीं, मैं ऐसे नहीं बोल सकती कि मेरे सारे ही नहीं हुए, कुछ चाइल्डहुड ड्रीम जो स्टूपिड थे, जैसे कि मेरा था। यार स्टूपिड कैसे हो सकते हैं? बिकॉज बाद में रियलाइज होना कि ये पॉसिबल ही नहीं था, इसलिए स्टूपिड था। मेरा तो था। नहीं ऐसा नहीं। ओके ठीक है, मैं शुरू करता हूँ। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। बचपन में आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली क्यों मेरे माइंड में थॉट आया था, बताऊंगा मैं। कुछ शायद पॉइंट्स है माइंड में, बट बचपन मेरा सपना था बड़े होके तुम्हारा चैट बनेगा। व्हाट डू यू कॉल द ड्राइवर? पायलट सॉरी, पायलट बनेगा। मैं पायलट बनूंगा, प्लेन उड़ाऊंगा। आई थिंक ये आया था बिकॉज बचपन में मूवीज बहुत देखते थे। बचपन में हम सीडीज रेंट पे लेते थे और फिर उसमें डाल के रिपीट में देखते थे। जैसे जब वी मेट का तो नहीं पता मुझे। हम देखते थे, जैसे जब वी मेट, स्पाइडरमैन 3, ट्रांसफॉर्मर्स, हैरी पॉटर। हम ऐसी मूवीज को रेंट पे सीडी लेते थे। कुछ शायद 40-50 आती थी और फिर बहुत देखते थे उसको, बहुत ज्यादा। मुझे अभी दुकान आता है, हम रेंट ले लेते थे। ठीक है, अब वो मैंने तो नहीं देखा कुछ ऐसा। तो आई थिंक मूवीज से। और दूसरा जहाँ मैं रहता था वहाँ पे ना हेलीकॉप्टर वो गुजरते थे बहुत ज्यादा, तो आता था कि भाई वो क्या व्यू होता होगा वहाँ से। हाँ, ये तो देखो मेरे साथ रिसेंट हुआ। रिसेंट इन द सेंस कुछ 4-5 साल पहले, जब मैं 12th में थी। आपके 12th की बात हम 12th में करें, पहले व्यू की चाइल्डहुड बात थी। मेरा उस टाइम ना था कि भाई पायलट बनना है। वो सपना टूटा पहली बार जब आई रियलाइज दैट आई एम नॉट अ टॉपर टाइप ऑफ स्टूडेंट, आई एम अ बिलो एवरेज स्टूडेंट। ठीक है, 6-7 में मार्क्स ही नहीं आए, बहुत बार मार्क्स आए थे। मेरा लाइक आई डोंट थिंक मैं बनने वाला हूँ पायलट। उस टाइम इंटरनेट इतना था नहीं, एक्सेस ज्यादा लोगों को, पर अपने को समहाउ था। तो मैंने उस टाइम जानना कि कितना पैसा लगता है एग्जैक्टली। मेरे बीटा के अंदर कुछ 4-5 हजार खर्चा आया पूरा का। इतना अच्छा कॉलेज है इसलिए सस्ता पड़ा मेरा, वरना बहुत महंगी पड़ती है बीटा। तो सो मैंने देखा ऑनलाइन, आई केम टू नो नियरली करोड़ लगते हैं, मोर देन करोड़ आई थिंक। तो आजकल ऐसा होता है, अगर तुम गवर्नमेंट पेपर भी क्रैक कर दो ना, उसके बाद भी अमाउंट अच्छा खासा लगता है। तो मेरा वही था, मैंने यार इतना पैसा तो नहीं है और मैं नहीं करने वाला। पापा जी मम्मी मेरे लोन ले रहे हैं पढ़ाई, मैं पढ़ पा रहा, ना मार्क्स आ रहे, वो पक्का लोन नहीं लेने वाले, ना ही मैं चाहता वो लोन ले मेरा स्टडी वगैरह रिलेटेड। तो प्लान ड्रॉप हो गया। बचपन में था कि पायलट बनेंगे, उड़ाऊंगा। अब उड़ते हैं पर पीछे बैठ के उड़ते हैं, आगे ड्राइवर वाली सीट पे। उसके भरोसे हम खुद को छोड़ देते हैं। ऐसा इसलिए बोल रही है बिकॉज हम तमिलनाडु से आते। इस पहले तबियत खराब थी, आई वाज नॉट आल्सो दैट फाइन। हम रात के टाइम आते, बारिश हो रही है, टर्बुलेंस हो रहा है, गंदे वाले ऐसे, ये डर रखी है, क्या रखा है थोड़ा। मैं भी था, बट आई वाज लाइक मैं क्या करूं, नथिंग इज इन माई हैंड राइट नाउ। जो है पायलट के हाथ में है, चिल बैठो आराम से, मैं आराम से चिल। ऊपर से मेरे पास विंडो वाली सीट, अगर टर्बुलेंस हो रहा है तो मैं बाहर देख रही हूँ डायरेक्ट। और लिटरली ऐसा व्यू था, हम बादलों के ऊपर, कहीं बीच में तो हम बादलों के ऊपर। हाँ, मुझे बिजली कड़कती हुई भी दिखाई दे रही है दूर से, एक एरोप्लेन जाता हुआ दिखाई दे रहा दूर से, और उसके ऊपर तारे। खैर जो भी है, मेरा बचपन ये था कि भाई बनेंगे पायलट, जो कभी सक्सेसफुल पूरा नहीं हो पाया। एंड आई एम नॉट सैड एट ऑल कि नहीं हुआ, आई एम हैप्पी। ये जिंदगी मेरी बहुत खुशी वाली जा रही है। एग्जैक्टली। चलो आप बताओ क्या था सपना बचपन में? आप इतने ही पुराने, मतलब बहुत जब छोटे थे, 6th-7th में थे, तब की बात कर रहे हो तो ठीक है। तब मैं सोचा करती थी कि मुझे जज बनना है, जो यू नो ऑर्डर जज कोर्ट वाला जज। हाँ, जज। मुझे जज बनना है, मुझे लॉयर नहीं, मुझे लॉयर पता नहीं था क्या होता है, बस मुझे जज बनना है। शायद मैंने कहीं टीवी में देखा होगा, और मैं हर बारी रट लगाए रखती थी कि यार मुझे जज बनना है, मैं तो जज ही बनूंगी, जज बनना और मैं घर से भाग जाऊंगी, ऐसे बोलती थी मैं जज बन के घर से भाग जाऊंगी, ये बोला करती थी। पता नहीं क्यों बोलती थी। मुझे पता भी नहीं कुछ कोर्स होता जज बनने के अलग से। बेसिकली जो जज होता है वो एक एक्सपीरियंस्ड लॉयर होता है, एडवोकेट। हाँ, एडवोकेट, सॉरी, पेपर। अगर लोगों को नहीं पता, जो लॉ की स्टडी कर रहा होता है उसे लॉयर बोलते हैं, और जब वो पर्सन को डिग्री मिल जाती है, व्हेन ही फाइट फॉर, तब वो एडवोकेट बनता है। एग्जाम देना पड़ता है, यू हैव टू कंप्लीट दैट, क्रैक करना पड़ता है ना। हाँ, एग्जाम देने के बाद अगर तुमने क्रैक कर लिया तो एडवोकेट बन जाओगे, तो तुम्हारे नाम के आगे एडवोकेट लग जाता है। तो वही क्या मैं तो वही एडवोकेट बोलते हैं ना कि लॉयर है, उन्हें लॉयर ने उन्हें एक्चुअली एडवोकेट बोलते हैं, जो लड़ते हैं जज। और वही एडवोकेट अगर एक्सपीरियंस हो जाता है तो उसको या तो जज बना दिया जाता है, नहीं तो एक एग्जाम आता है, एक और एग्जाम होता है जज बनने के लिए भी पेपर देना पड़ता है। ये मुझे ये होता है। तो मुझे तो अब जाके पता लगा, क्योंकि एक सीरीज भी आई है बीच में, मामला लीगल है, तो मैंने वो भी देखा। उसमें तो यही था, एक्सपीरियंस वाला सीन आता है, तो मुझे यहाँ से ये चीज
पता लगी। और सेकंड थिंग, जिस कॉलेज में मैं थी तो वहाँ पे लॉ होती थी, तो कुछ उधर से भी पता लगा था। तो बचपन में तो मेरा यही था कि मुझे जज बनना है, जज बनूंगा। ये सपना टूटा कब? ये टूटा तो नहीं था, एटलीस्ट पर कभी परसू ही नहीं हुआ? नहीं, टूटा नहीं था। जब मैं 9th के बाद जैसे 10th में आई, घर वालों ने मुझे ये बोल दिया था कि अब भाई माइंडसेट अपना मतलब बना के रख कि तुझे 11th में लेना क्या है। साइंस साइड लूंगी तो लॉ करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो आर्ट्स वालों के लिए ज्यादा बेनिफिट होता है, क्योंकि उसमें उन्हीं चीजों से, उन्हीं सब्जेक्ट से रिवॉल्व कुछ चीजें आती है। मेरे पास दो ऑप्शन थे, इधर मैं जज की तरफ चलूं या मुझे साइंस लेने, क्योंकि मुझे मेरा इंटरेस्ट साइंस की तरफ था, ना कि मेरा कुछ ये आर्ट्स वाले सब्जेक्ट होते हैं जैसे कि सिविक्स, हिस्ट्री। 10th में प्रॉपर डिसाइड करा कि हाँ मुझे साइंस लेनी है, तो मैंने जज वाला सपना छोड़ दिया। अच्छा ठीक। अब मैंने साइंस साइड ले ली विद बायो, विदाउट मैथ्स। ऑब्वियसली ऑप्शन एक ही था कि मैं मेडिकल लाइन में जा रही हूँ, डॉक्टर बनना है। ठीक, आपका गोल था? गोल हो गया कि भाई अब अगर मेडिकल लिया है तो यू हैव टू बिकम ए डॉक्टर। ठीक है। तो मैंने कहा चलो ठीक है। अब उसके बारे में थोड़े सी रिसर्च करी कि एक्चुअली क्या क्या प्रोसीजर होता है, ये अमाउंट मतलब पैसा, कोई नॉलेज नहीं था कि क्या है क्या सी। तो जो मेरे से सीनियर थे उनसे बात करी, जो ऑलरेडी साइंस साइड में थे। फर्स्ट टाइम मैंने किसी एक लड़की से, क्योंकि मेरा गर्ल्स स्कूल था, से बात करी, उसने मुझे क्लियरली जो ऐसे बोल दिया ना सब कुछ कि भाई ये सीन है। तो मेरे मन में ये हुआ कि डॉक्टर से नीचे क्या आता है, डॉक्टर के नीचे तो नर्सेज वगैरह होती है। बेसिकली आपको पता लग गया कि डॉक्टर बनने के लिए क्या करना पड़ता है, पढ़ाई वगैरह, कितना खर्चा आता है ना, ऑल दैट। उन्होंने सीधा ये बात बोली, अगर पैसा है, अंधा पैसा है तुम पे, तो तुम आसानी से डॉक्टर बन जाओ किसी भी कॉलेज के। कितना लगता होगा? आराम से 1.5 करोड़ आज की डेट में। आज की डेट में जिस कॉलेज में पढ़ी हूँ उधर आराम से इतना लगता है। और तुम अच्छे खासे रहीस हो, तुम हॉस्टल अफोर्ड कर सकते हो, हॉस्टल अफोर्ड कर सकते हो, तो 2 से ऊपर जाता ही जाता है, क्योंकि हॉस्टल का तो फीस और फिर पर्सनल स्पेस चाहिए होता है। डॉक्टर जो डॉक्टर पढ़ रहे होते हैं, आई मीन क्या कहते हैं, MBBS कर रहे होते हैं। क्या कोर्स होता है? MBBS 5 साल का होता है, राइट? वो स्पेशलाइजेशन भी करनी होती है, वो MD होती है, उसके बाद होती है वो। और MBBS क्लियर करना होता है, क्या होता है मतलब तुमने देखो ये 5 साल गुजार लिए, वो होता है सीन। हाँ, अगर तुमने 5 साल निकाले, मतलब कॉलेज उसमें बैचलर्स भी होते हैं, मास्टर्स भी इंक्लूड, नहीं मास्टर्स नहीं होते। 5 साल चलो MBBS 5 साल हो गया, अब उसके डॉक्टर क्या करेगा? उसके नाम क्या, डॉक्टर तो लग जाएगा। किसी भी हॉस्पिटल में अपने आप को अप्लाई कर सकता है कि मैं जॉब करना है मुझे। जैसे OPD वाले होते हैं ना, नॉर्मली से पेशेंट को देखा, पेट में दर्द है, सिर दर्द है, सिर्फ उसकी मेडिकेशन लिख सकते हैं। वो किसी चीज के स्पेशलाइज्ड नहीं है। तो किसी चीज का स्पेशलाइज करने के लिए उसको MD करनी पड़ती है। 3 साल की होती है वो। हाँ, 2 साल की होते हैं, 2 साल की MD, और वो क्लियर करनी पड़ती है। हाँ, पहले उसका PG देना पड़ता है। PG बोले तो पोस्ट ग्रेजुएट करके एक एग्जाम आता है MD के लिए ही, नीट PG। हाँ, नीट PG वो क्लियर करना पड़ता है, तब जाके डॉक्टर कैसे बन रहे हैं लोग। इतना मुश्किल है डॉक्टर बनना। एक तो पढ़ाई करनी पड़ेगी इतनी ज्यादा, इतना पैसा होना चाहिए भाई, डॉक्टर बनना बड़ा मुश्किल आज डेट में। हाँ, देखो पढ़ाई तो मैंने सोचा ही नहीं था कि पढ़ना पड़ेगा इतना। पैसों वाली बात आई ना, तो मेरे को वहीं बैक ऑफ करना पड़ा। तो मतलब ये क्लियरेंस हो गया था कि ठीक है भाई, डॉक्टर हमारी औकात से बाहर है, तो हम नर्स की तरफ चलते हैं। फिर घर वालों के पता नहीं क्या माइंडसेट था कि भाई नर्स बनना अच्छा नहीं होता, तुमको पेशेंट के कपड़े साफ करने पड़ते, ये उनका माइंडसेट था। अब भाई उनके आगे मेरी कैसे चलती, तो मैंने वो ऑप्शन भी ड्रॉप कर दिया। फिर मैंने थर्ड ऑप्शन देखा, मेडिकल लाइन का, लैब टेक्नीशियन। उनमें किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई, तो मैंने गवर्नमेंट पेपर क्रैक करा, मेरी अच्छी खासी रैंक आई थी, गवर्नमेंट कॉलेज भी मिला था। इसमें मैंने करी है 3 साल की DMLT करी है एक्चुअली, मतलब ठीक है, मेरे को डॉक्टर बनना था, डॉक्टर से पता नहीं कहाँ बन गई मैं। तो पहला सपना तो मेरा ये टूटा था। अब आप बताओ। आपका पहले जज था, वो नहीं हो पाया, फिर डॉक्टर था, वो नहीं हो पाया। हाँ, पर मैं ये सोचती हूँ अगर मैं अपना माइंडसेट बना के रखती ना मुझे जज ही बनना है, तो आई थिंक इस टाइम में लॉयर तो जरूर होती। बट मुझे दुख नहीं है इस बात का कि मैं आज के टाइम पे क्या हूँ। मैं अपना आपको बहुत अच्छी जगह मानती हूँ। मैंने MSc करी है माइक्रोबायोलॉजी में, तो आई एम अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट। तो ठीक है, कुछ से ना तो कुछ तो सही है। मैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक इंजीनियर हूँ, एक यूट्यूबर हूँ, एक हस्बैंड हूँ, बहुत अच्छा बेटा हूँ, भाई हूँ, बहुत लोगों का मेंटोर भी हूँ। पानी पी लो, अगेन रिमाइंडर, मुझे भी पीना है, लेके आती हूँ। पानी पी लिया, H2O रिफिल्ड। खैर, जैसे हम बात कर रहे थे बचपन के सपनों की, तो देखो बड़े होते हुए प्लेन का तो थोड़ा हट गया था, बट एक था जो लाइक 2012 से मैं ट्राई करता आ रहा था और 2022 के अंदर सक्सेसफुल हुआ था, और मैं वो अब भी हूँ, और वो है एक यूट्यूबर। मैंने बहुत पहले बता रखा है चीज तो कि मैं यूट्यूब कब से करता आ रहा हूँ ट्राई, वो 2012 से। 2012-13 के आसपास ही ना घर में वो होता है ना, पहले एमटेल का कनेक्शन, तो फोन में नेट में मिल रहा है, तो वो सीन
सीन था, ठीक है। मेरे चाचू के पास 2 थे बेसिकली, एक ऑफिस लैपटॉप, एक घर वाला। स्कूल से आके भाई और मैं उसमें सर्फिंग करते थे। वैसे हमें यूट्यूब बारे में पता लगा, वैसे हमने प्यूडीफाई, जैक, मार्कलाइन को देखा था। ये क्या है? ये गेमर्स हैं, ये ओजी Oh my God. जो आज गेम खेलते हैं। तो इनसे पता लगा, इनको देख के मैंने थोड़ा यूट्यूब वगैरह शुरू करा। और अगर तुमने जैक को देखा हो, जैक द ओजी किंग मैजिशियन, मैंने उसको देख के मैजिक वीडियो बनाना शुरू वो कर दी। वीडियोस मैंने जब देखी ना फर्स्ट टाइम, मैंने कहा यार ये लड़का हिट क्यों नहीं है। वो मेरे लिए तो actually- बहुत नई चीजें थी वो। एक्चुअली भाई और मैंने दोनों ने साथ मिलकर बनाया था। मैंने देख लिया, और- अगर है तो ऐड कर देना। चलो मैं 1-2 डाल दूंगा देख। अगर मुझे मिलेगी तो। नाउ डोंट जज मी, मैंने 2017 में करा था, मुश्किल था उस टाइम ये सब करना, ठीक है। पहले एक चीज बहुत चलती थी, हाउ टू कस्टमाइज योर पीसी, 16 के अराउंड, तो वो करा कस्टमाइज योर पीसी। आता है रेन मीटर, मुझे पता नहीं तुम्हें पता हो नहीं पता, पर आता है रेन मीटर, पहले आता था 16 के अंदर, उससे पीसी बहुत कस्टमाइज होता था। वो करा, हाउ टू डाउनलोड क्रैक गेम्स, वो फिर बीजीएमआई, बहुत चीजें करी। करते करते एक पॉइंट पे आके एनिमे शुरू करा, एंड नाउ हियर वी आर। सो यूट्यूब बनाना मेरा सपना था एक, कि मतलब था कि यार करना है, तो मैं पोटेंशियल देखा उसका, हाउ लाइफ हैज चेंज्ड फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। तो मेरा भी था कि यार ट्राई करते रहते हैं, क्या हो जाए। यार क्या 10 पता। साल लगे हैं तुम्हें प्रॉपर। वही। पहले तुमने बीजीएमआई के तुम 1-1.5 घंटे के ये वीडियो रिकॉर्ड करके डालते थे। आई नो उस टाइम तुम्हें व्यूज नहीं मिलते थे, यू नो, एक 1000 भी तुमको अगर व्यूज मिल जाते उस मोमेंट पे तुम बहुत खुश हो जाते। सपना सपना होता है। अब सपना एक चॉकलेट लेने से लेकर एक घर बनाने तक सपना सपना होता है। तो सेम मेरे लिए भी आता है। मेरे को पहले ऐसे था कि सपना ही मान लेते हैं उस चीज को, कि यार जीवन में ना कुछ हो जाए, चाहे मरने से पहले ये 3 चीजें मुझे करनी ही करनी है। एंड आई एम सो ग्लैड मैंने वो तीनों चीजें इस उम्र तक कर ली है। पहली चीज ये थी कि मैं जब भी आसमान में एक एरोप्लेन देखती थी, मैं कहती यार एक बार बैठना है इसमें। चाइल्डिश सपने ना, कि like अगर कोई अडल्ट सोचे कि हाँ। यार प्लेन में कहीं बैठ जाएंगे, बट बच्चों का होता है करना है ये करना है। मेरे चाहे वो मन कितनी में था। चाइल्डिश हो, कितनी चाइल्डिश हो, अगला बताएगी तो बोल लो, कुछ लोग बोलने भी क्या ये सपना, भाई पहले वाले टाइम पे तो बहुत बड़ा था। मैं जैसे उस टाइप की सपना लड़की क्या हूँ। था? हाँ, अभी बताती हाँ, हूँ। ठीक है, ठीक है। मैं उस टाइप की लड़की थी कि जो 1-1 रुपया इकट्ठा करके 10 रुपए बनाती थी, और 10-10 रुपए इकट्ठे करके 100 रुपए। जब तुम्हारे हाथों में 100 का नोट आता था और तुम 100 के नोट इकट्ठा करके 500 का नोट बना के अपने बैंक में जमा करते थे, मतलब इस चीज को इकट्ठा करते करते मेरे को 1 महीना लगता था। मतलब मेरे को 500 रुपए इकट्ठा करने में 1 महीना लग जाता था। तो जब वो 500 रुपए का नोट मैं बैंक में अपने अकाउंट में जमा कराती थी, और जब अपने बैलेंस को देखती थी कि यार चलो 500 रुपए ऐड हुए हैं, वो खुशी, मैं उस टाइम मतलब अब तुम समझ सकते हो कि मैंने खर्चा कितना कम करा है। जब मैं एरोप्लेन देखती तो मैं कहती थी यार कुछ हो जाए, चाहे मेरे बैंक का सारा पैसा ले लो, मुझे एक बार बैठना है। क्योंकि यार क्या फायदा उन पैसों का जब तुम अपनी चीजें पूरी नहीं कर सकते। आई एम सो ग्लैड मेरा वो सपना इस इंसान ने पूरा करा, एरोप्लेन वाला। ठीक है, सेकंड पे आते हैं। सेकंड था कि मुझे लाइफ में एक बार लेटेस्ट आईफोन लेना है। लेटेस्ट समझ, अभी तो 17 चल रहा है राइट नाउ, 18 आने वाला है, पर मेरे पास 16 है, और वो भी 16 मुझे लड़के ने मेरे लास्ट बर्थडे पे गिफ्ट करा था। तो सेकंड विश भी इस लड़के ने मेरी पूरी करी। थर्ड तो बहुत ही ज्यादा चाइल्डिश है। आई मीन कुछ लोगों को ये 2 भी लगेगी। जब भी मैं मूवी वगैरह देखती थी, यू नो, उसमें ना स्नो दिखती थी। अच्छा, आपको स्नो में स्नो तो मेरे को, अब भाई मेरे फैमिली में एक्सपीरियंस नहीं करी मैंने भी नहीं। ऐसे स्नोफॉल तो मैंने भी नहीं करी, पर हाँ गिरा मैंने हुआ। पड़ी हुई देखी है, और ठीक है, हाथ ठीक पे भी छुई है। तो मैं कॉलेज की तरफ से ट्रिप पे गई थी मनाली और सीसू, तो वहां मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम वो देखी थी स्नो। तो आई थिंक मैं 2 चीजों को तो इस लड़के को डेडिकेट करूंगी। मैंने जब स्नो देखी थी तो मैं शायद, हाँ, कॉलेज के कुछ लोग जिन्होंने शायद ये ट्रिप ऑर्गेनाइज करा था, मैं उनको डेडिकेट करूंगी। अगर वो ऑर्गेनाइज नहीं करते तो मे बी आई डोंट थिंक सो मैं अभी तक स्नो देख पाती, क्योंकि अभी तक हमारा प्लान नहीं बना है मनाली वगैरह। ये जिंदगी है, अभी और भी सपने हैं, बट ये थोड़े मेरे चाइल्डहुड के सपने थे जो अभी तक पूरे हो गए हैं। डॉक्टर वाला तो मैंने बहुत पहले ही छोड़ दिया था, बट हाँ जब भी छोड़ा था बहुत दुख हुआ था, बिकॉज आई वॉन्ट, डेस्परेटली वॉन्ट कि मेरे नाम के आगे एक डॉक्टर लगे। लगवाना तो मैं अब भी चाह सकती हूँ, क्योंकि मैंने एमएससी कर ली है, बस एक स्टेप दूर हूँ पीएचडी के लिए। अब मेरा दिल ये कहता है कि अब तू पढ़ना छोड़ दे। आई मीन अगर ये बोल ले कि इसे डॉक्टर बनना है, अब लाइक एमबीबीएस करनी है, तो अब तो मैं कर सकती हूँ, बिकॉज वी कैन अफोर्ड माई एमबीबीएस टू, बट अब वो उम्र नहीं रही है। मैं नहीं चाहती कि मैं अपने आगे आने वाले 5 साल सिर्फ एक कोर्स में डेडिकेट कर दूं। आई डोंट थिंक सो। वो मेरे लिए 5 साल भी बोलने बहुत वाले बड़ी हैं। बात। 5 साल के आगे भी चीजें होंगी। जब हम बच्चे थे तो हमें ना चीजों में पता था क्या क्या चीजें एक्चुअली होती हैं, वर्ल्ड में करती हैं। टू बी फेयर, अगर मुझे पता होती, आई वोंट लाई, मैं भी इंजीनियरिंग पिक नहीं करता, ठीक है, मैं कुछ ऐसा करता। आज के टाइम पे बहुत यूजफुल है। मानवा देखते हो, मांगा पढ़ते हो ना कि बाबा पास्ट में चला गया करंट नॉलेज के साथ। एग्जैक्टली। तो जो फायदे होते, मतलब एक होता है कि ऑल्टरनेट टाइमलाइन में जा चुका हूँ मैं। हाँ, बहुत डिफरेंट
यूनिवर्स होता, मे भी वहाँ पे साथ ना होते, कुछ और होता वहाँ पे। अगर मुझसे कोई पूछे बताओ बढ़िया क्या चीज है, तो मैं बोलूँ भाई फार्मेसी कर ले, फार्मेसी बन जा, दवाई भी होगा, बहुत बड़ा धंधा है, वो दुकान खोल ले भाई, बहुत स्कोप है इस चीज का। मतलब ऐसा कोई नॉलेज ही नहीं थी कि मेडिकल के बाद बस ये पता था डॉक्टर या फिर नर्स, बस यही पता था। टू बी ऑनेस्ट ये नॉलेज थी। और तुमने साइंस लिया है, तुम इधर इंजीनियर बनोगे, डॉक्टर बनोगे, तुमने कॉमर्स लिया है, तुम सीए बनोगे, तुमने आर्ट्स लिया है, तुम घरे बैठने वाले हो। गलत नहीं बोल रहा, पर पहले सबको यही नॉलेज थी, ज्यादा पता ही नहीं था जो लोगों को करते कैसे ज्यादा, लाइक टिल दिस डेट। अब पता है मुझे कि आर्ट्स लेके तुम क्या कर सकते हो, पर पहले क्या था, आर्ट्स लिया ये तो गया लुढ़क गया साड़ा, ये तो पहले यही था लिटरली, मुझे पता नहीं कि आर्ट्स में होता एग्जैक्टली। अब पता लगा ठीक है, देयर आर दिस यू कैन डू इन आर्ट्स, पर पहले कोई नॉलेज नहीं थी चीजों की। डू आई रिग्रेट दैट? हेल नो, आई एम वेरी हैप्पी मैंने सब करा। अब तुम्हारे पास चैट जीपीटी है, उससे तुम अपना फ्यूचर का भी फ्यूचर दिखवा सकते हो और पूछ सकते हो कि मैं अगर इससे ये नहीं कर सकता तो ये क्या फलाना ढिमकाना, कुछ भी पूछ सकते हो तुम उससे। बट थिंग इज आज के टाइम पे कंपटीशन बढ़ चुका है, हर एक फील्ड में कंपटीशन बढ़ चुका है, और अगर तुम्हें टॉप पे रहना है, तुम्हें व्यू की तरह बनना पड़ेगा। एटलीस्ट तुम्हारे पास 15 इंच का बाइसेप होना चाहिए, पंप का 15 इंच हो जाता है, वैसे 14.5 का रहता है। तो ये थे हमारे कुछ सिली इंटरेस्टिंग चाइल्डहुड ड्रीम्स। और हाँ, अगर तुम सोच रहे हो तो डिले क्यों हुई, तो सब मन नहीं करता वीडियो बनाना है। नहीं यार ऐसा नहीं है, मतलब मियाओ टाइम नहीं मिल पा रहा था, और कुछ चीजें ऐसी भी थी जो अभी करंटली मेरे साथ क्या चल रहा है। पर्सनली आई एम नॉट वेल। जो हमारा विजडम टूथ होता है, बेसिकली हम उसको बोले अक्ल जाड़ जो होती है, अब मेरे को 3 आ रही है इकट्ठे, जिसको नहीं तो पता, जिसकी वजह से मैं काम नहीं होता, वो ज्यादातर केस में निकलती है। ठीक है, अब टीथ कैसे उगते हैं, टीथ ऐसे उगते हैं। इसका केस अलग है, इसका एक विजडम टीथ ऐसे उग रहा है, एक अगल टीथ के अंदर, और दूसरे वाला ऐसे उग रहा है पीछे मुंह में सीधा, वहां जा रहा है। ये जहाँ से एक्चुअली माउथ ऐसे जॉइंट होता है, वो बिल्कुल यहाँ को इधर को आ रहा है, तो टच हो रहा है। दोनों जल्दी से निकालने पड़ेंगे, वजह से ये पूरा दर्द, मेरे को कान में भी दर्द हो रहा है, पूरा यहाँ को दर्द हो रहा है, ब्रेन में, तो इसलिए। बट अगर मैं बोल लूंगा ना घूमने जाना है, चलो घूमने, क्या होता है और ये सब ऋषिकेश, मतलब ऋषिकेश जाने से पहले था, पता था कि मुझे ये सब दिक्कत हो रही है। डेंटिस्ट को मैं उसके बाद गई थी दिखाने, तो जब एक्सरे वगैरह हुआ, जब प्रॉपर पता लगता है ना कि तुमको ओ ये चीजें हो रही है, तो ब्रेन अपने आप को, बॉडी को इस पूरा सिग्नल देने लगता है कि भाई तू बीमार है। मुझको ये दर्द नहीं था, जैसे पता चला ना मेरे दांत ऐसे निकल रहे, ऐसे निकल रहे, वो दर्द भी शुरू हो गया मेरा। वो तो अभी फिलहाल मैं थोड़ा ठीक हूँ, तो मेरी शायद 1-2 दिन में सर्जरी हो। ओह माय गॉड, मुझे नहीं पता मेरी वीडियो कितनी डिले होने वाली है, क्योंकि उस मोमेंट पे बोला नहीं जाता, क्योंकि मेरा जो पूरा ये जो टूथ होता है, क्या कहते हैं कोई नहीं, मैं बकवास करता रहूंगा, इसको जाड़, इसको क्या कहते हैं, नहीं ये जो तो अलग होती, जबड़ा, जिसमें दांत ऐसे अटका होता है, यार मुझे नाम नहीं याद आ रहा, तो वो प्रॉपर कट, हाँ मसूड़े जो होते हैं उसको प्रॉपर कट करेंगे और वो दांत निकालेंगे, क्योंकि वो दांत बाहर नहीं है, वो अंदर ही है। बेसिकली ये लो ग्रेड सॉर्सरर है, तो ये आरसीटी परफॉर्म नहीं करती, शी कुडंट हील हरसेल्फ, जैसे बॉडी बहुत स्लोली हील करती है। मैं एक हाई ग्रेड हूं, मैं कट लगा हील खत्म, देखो हील हो गया, वो भी गया, पता भी चला। देख रहे हो तुम लोग, रॉन्ग जस्ट लाइक पुडोंग। आप ना मत करो, आपका चैनल, मेरा चैनल, मैं बनाऊंगा वीडियो, यहाँ पे मत करो, यहाँ पे डाल लूंगा पॉडकास्ट चेरी के साथ, स्ट्रॉबेरी के साथ, स्ट्रॉबेरी है ना। अगर मुझे ऐसे और सॉफ्ट टॉयज मिले ना, मैं बहुत सारे इकट्ठे करने वाली हूँ, बिकॉज़ देखो ना कितना क्यूट है। कॉमिकॉन में ले आएंगे लोग बहुत सारे। अरे कोई बात नहीं, मुझे ऐसी चीजें गिफ्ट करो, मुझे बहुत खुशी होती है। मेरे पास ऑलरेडी 4 ऐसे सॉफ्ट टॉयज है, ये भी अच्छा था, ये तो थोड़ा पिचक गया क्योंकि मैं इसमें सिर रख के सोने लगी, बट यू नो दिस इज सो क्यूट, सुपर क्यूट। तो सुन लिया, ठीक है, मैं बोलता हूँ कॉमिकॉन के अंदर मुझे गिफ्ट मत दो, लेटर्स दे दो, मैं पढ़ के बहुत खुश रहता हूँ। अगर देना तो सॉफ्टवेयर दे देना, अगर तुम्हारा मर्ज करता है तो। चलो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मैं फिंगर क्रॉस करती हूँ कि मैं जल्दी ही अच्छी वीडियो डालूं, दोबारा डालूं, और अपने दांत ही सलामत हो तब डालूं, ठीक है। सायोनारा।